रॉक्स डी जेबेक ने बिल्कुल कैजुअली मैरी ग्योस में वॉक किया था 8 साल पहले। लेवले के टाइम पे 5 किंग्स को किडनैप किया था जैसे कोई ट्यूसडे मॉर्निंग कॉफी रन हो। फिर उसकी एब्सोल्यूट ऑडेसिटी देखो कि वो ईमू के साथ रूम ऑफ फ्लावर्स में फेस टू फेस बैठ गया और दुनिया के सीक्रेट रूलर को वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर ये सबसे क्रेजी पार्ट भी नहीं है क्योंकि इस लेजेंडरी मैडमैन ने किंग हैरोल्ड ऑफ एल्बाफ के साथ इतनी इंटेंसली क्लैश किया कि ब्लैक हॉकी लाइटनिंग हर तरफ क्रैकल कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉजर और व्हाइट बियर्ड के बीच हुई थी। और समहाउ वो ईमो को चैलेंज करने के बाद कंप्लीटली अनस्कैथर्ड वॉक अवे किया आफ्टर टेलिंग देम कि वो राउंड 2 के लिए वापस आएगा। तो आज हम डाइव कर रहे हैं हर सिंगल माइंड ब्लोइंग ये दिल में वन पीस चैप्टर 1155 द रॉक्स पायरेट्स से। और लोगों ये फ्लैशबैक बिल्कुल रीराइट कर रहा है एंटायर हिस्ट्री ऑफ वन पीस वर्ल्ड जो हम जानते थे। हम बात कर रहे हैं जिले की यूनिक स्वॉर्डमैनशिप की जो कट्स के बजाय शॉकवेव जनरेट करती है, उसकी स्ट्रैटेजिक जीनियस की जो सबसे लेजेंडरी क्रू बिल्ड करने में डेवी बैक फाइट्स यूज करती है, और उस मोमेंट की जब उसने लिटरली किंग ऑफ द वर्ल्ड को बोला कि वो डेवी जोन्स का फैन है और वापस आने का वाव किया। अब चलिए इस एब्सोल्यूट मास्टरपीस ऑफ स्टोरी टेलिंग में, क्योंकि ओडा ने जस्ट डिलीवर किया है जो शायद वन पीस हिस्ट्री का सबसे गेम चेंजिंग चैप्टर है। चैप्टर ओपन होती है उस फ्लैशबैक के साथ जो कंटिन्यू हो रही है, जहां हम यंग लोकी को देख रहे थे एल्बाफ के अंडरवर्ल्ड में। और भाई जिस तरह से रॉक्सडी ज़ेबेक को पोर्ट्रे किया जा रहा है वो जस्ट शेफ्स किस परफेक्शन है। ये आदमी केओस के एम्बॉडीमेंट की तरह अराइव करता है, और जब लोकी उसे कोई वीकलिंग समझ के अटैक करता है, रॉक्स काउंटर करता है अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से जो लिटरली सब कुछ फ्लाइंग सेंड कर देती है, जैसे कोई जायंट हैमर या कैनन ब्लास्ट लगा हो। पर यहाँ से ये एब्सोल्युटली वाइल्ड हो जाता है। नैरेटर ये बॉम्ब ड्रॉप करता है कि रॉक्स की फाइटिंग स्टाइल स्वॉर्डमैन के बीच में कंप्लीटली यूनिक है। ट्रेडिशनल कटिंग अटैक्स के बजाय इस आदमी के स्विंग्स मैसिव शॉकवेव्स जनरेट कर रहे हैं जो पाथ में आने वाली हर चीज को डिमोलिश कर देते हैं, जो इमीडिएटली उसे सीरीज के हर दूसरे स्वॉर्डमैन से अलग सेट करता है। ये फैक्ट कि उसके पास ब्लैक ब्लेड भी नहीं है पर फिर भी ये लेवल का डिस्ट्रक्टिव पावर जनरेट कर सकता है, ये जस्ट इनसेन है। फिर हम हिट होते हैं वन पीस हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी बैक स्टोरी रिवील से 8 साल पहले का लेवली इंसिडेंट। पिक्चर करो ये, रॉक्सडी जेबेक सोलो दुनिया की सबसे हेवीली डिफेंडेड लोकेशन में वॉक कर रहा है वर्ल्ड लीडर्स के गैदरिंग के टाइम पे, और वो सक्सेसफुली 5 किंग्स को किडनैप करता है। 5 किंग्स अकेले। इस लेवल का कॉन्फिडेंस और पावर जो इस काम को पुल ऑफ करने के लिए चाहिए वो जस्ट अनरियल है। और ये इमीडिएटली एस्टैब्लिश करता है कि ये आदमी किसी भी पायरेट से बिल्कुल अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा था जो हमने कभी देखा है। फिर उसका लेजेंडरी एनकाउंटर होता है किंग हैरोल्ड ऑफ एल्बाफ के साथ, और लोगों ये सीन सब कुछ है। स्पॉयलर्स डिस्क्राइब करते हैं ब्लैक हॉकी लाइटनिंग जो हर तरफ स्प्रेड हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्डी रॉजर और व्हाइट बियर्ड के बीच हुई थी, जो इमीडिएटली हैरोल्ड को सीरीज के एब्सोल्यूट लेजेंड्स के साथ सेम कॉन्वर्सेशन में पुट करता है। उनका कन्फ्रंटेशन इतना इंटेंस था कि इंस्टेंटली सारी ह्यूमन प्रेजेंस 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर क्लियर हो गई थी। ये कंफर्म करता है जो हम एल्बाफ के जायंट्स के बारे में सस्पेक्ट कर रहे थे, वो सिर्फ बिग नहीं है, वो लेजिटिमेट पावर हाउसेज हैं जो हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स के साथ टो टू टो जा सकते हैं। पर यहाँ वो पार्ट है जो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा और वन पीस वर्ल्ड के पावर स्ट्रक्चर के बारे में जो हम सोचते थे सब चेंज कर देगा। इस इनक्रेडिबल पावर डिस्प्ले के बाद रॉक्स मैरी जॉयस के थ्रू मेक करता है और पांगिया कास्टल के रूम ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचता है, जहां वो इमू सामा से फेस टू फेस मिलता है। इस आदमी ने दुनिया के सीक्रेट रूलर को डेड इन दी आई देखा और उन्हें डायरेक्टली चैलेंज किया। ये फैक्ट कि जेबेक ना सिर्फ इस एनकाउंटर को सर्वाइव करता है बल्कि इमू को ओपनली डिफाई करने के बाद अनस्केथ वॉक अवे करता है, ये जस्ट माइंड ब्लोइंग है। और ये सुनो, उस मीटिंग के टाइम पे जेबेक ने इमू को बोला कि वो डेवी जोन्स का फैन है और वो इवन ग्रेटर चैलेंज के लिए वापस आएगा। डेवी जोन्स के साथ ये कनेक्शन ह्यूज है क्योंकि ये होल डेवी बैक फाइट सिस्टम से टाई करता है जो जेबेक ने अपनी क्रू बिल्ड करने के लिए यूज किया था, और ये सजेस्ट करता है कि इस लेजेंडरी पायरेट फिगर के बारे में बहुत कुछ और है जो हमने कभी इमेजिन किया है। सीन ये भी रिवील करता है कि सेंट गन को, जो होली नाइट्स में से एक है जो हम प्रेजेंट डे में देखते हैं, वो तब भी इमू को सर्व कर रहा था, जो हमें टाइमलाइन कॉन्टेक्स्ट देता है कि ये पावर स्ट्रक्चर्स कितने टाइम से प्लेस में है। अब बात करते हैं कि रॉक्स ने अपनी क्रू कैसे बिल्ड की, क्योंकि ये सब कुछ चेंज करता है जो हम रॉक्स पायरेट्स के बारे में सोचते थे। चैप्टर रिवील करता है कि जेबेक में मल्टीपल डेवी बैक फाइट्स पार्टिसिपेट करके अपनी क्रू ग्रो की, मतलब वो स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स को लेजिटिमेट पायरेट गेम्स के थ्रू रिक्रूट कर रहा था इंस्टेड ऑफ जस्ट फोर्सिंग पीपल टू जॉइन। जब तक वो अल्बाफ पहुंचे उसकी क्रू में खुद वो, एडवर्ड न्यूगेट फ्यूचर व्हाइट बियर्ड, गोल्डन लायन शिकी, स्टसी, वेस्ट सी गैंग लीडर नेम्ड मार्लिन, वोंग जी और स्मगलर पायरेट नेम्ड गॉन्जुई शामिल थे। ये रोस्टर जस्ट फ्यूचर लेजेंड से स्टैक्ड है, और ये जानना कि जेबेक ने उन्हें डेवी बैक फाइट्स के थ्रू असेंबल किया था, ये उसके कैरेक्टर में होल न्यू लेयर ऐड करता है स्ट्रेटेजी रिक्रूटर और डोमिनेंट फोर्स दोनों के तौर पे।
चैप्टर ये भी रिवील करता है कि जेबेक ने एनीज लॉबी के गेट्स ऑफ जस्टिस को डिस्ट्रॉय किया और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए इंटेंडेड मनी कैरी करने वाली शिप को स्टील किया। ये आदमी लिटरली वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लाइंड ड्रॉप कर रहा था वाइल बिल्डिंग हिज क्रू और अपने अल्टीमेट मूव्स प्लान कर रहा था। ये लेवल की प्रिपरेशन और ओडेसिटी जस्ट ऑफ द चार्ट्स है और ये शो करता है कि जेबेक का हर सिंगल एक्शन कैलकुलेट किया गया था टू टेक ओवर द वर्ल्ड के अल्टीमेट गोल के टूवर्ड्स बिल्ड करने के लिए। पर जो रियली एवरीवन को एक्साइटेड कर रहा है वो कंफर्मेशन है जो लास्ट फ्यू चैप्टर्स में बिल्ड अप हो रही थी। ब्लैक बियर्ड इज रॉक्स डी जेबेक्स सन। ये रेवलेशन कंप्लीटली रिकॉन्टेक्चुअलाइजेज एवरीथिंग जो हम ब्लैक बियर्ड के मोटिवेशंस के बारे में जानते हैं और उसके अनयूजुअल बॉडी के बारे में जो उसे मल्टीपल डेविल फ्रूट्स वील्ड करने अलाउ करता है। जेबेक और ब्लैक बियर्ड के बीच कनेक्शन सिर्फ ब्लड लाइन के बारे में नहीं है, ये विल की कंटिन्यूएशन और प्लान के बारे में है जो डेकेड्स में मेकिंग में है। ये एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों सेंट सैटर्न ने चैप्टर 107 में मेंशन किया था कि 5 एल्डर्स अवेयर हैं ब्लैक बियर्ड की ब्लड लाइन के बारे में। जेबेक और अब एसोसिएशन से ब्लैक बियर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के पावर स्ट्रक्चर के लिए फंडामेंटल थ्रेट रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वन पीस फाइंड करने के ट्राई नहीं कर रहे, वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को कंप्लीटली ओवरथ्रो करने और किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने की ट्राई कर रहे हैं। इस रेवलेशन के बारे में जो पर्टिकुलरली ब्रिलियंट है वो ये है कि ये एस और ब्लैक बियर्ड के बीच रिलेशनशिप को रिफ्रेम करता है। एस इज द सन ऑफ गोल्डी रॉजर, जेबेक का राइवल, वाइल ब्लैक बियर्ड इज जेबेक्स सन। उनका कॉन्फ्लिक्ट रॉजर और जेबेक की राइवलरी का कंटिन्यूएशन बन जाता है, पर इस टाइम जेबेक का लिनिएज कम्स आउट ऑन टॉप। ये ट्रैजिक आयरनी है कि एस जो ऑलरेडी पनिश था रॉजर का सन होने के लिए, अल्टीमेटली डिफीटेड था रॉजर के ग्रेटेस्ट एनिमी के सन से। चैप्टर इस इनक्रेडिबल सीन के साथ एंड होती है जहां रॉक्स पायरेट्स का फ्लैग पहली बार वेव कर रहा है, जब जेबेक अपनी क्रू को लेट्स गो बॉयज चिल्लाता है, सेटिंग द स्टेज फॉर जो गॉड वैली इंसिडेंट बनेगा। ये हमें ये इनक्रेडिबल सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी देता है। हम जानते हैं ये स्टोरी कैसे एंड होती है, पर जेबेक को उसकी पावर और कॉन्फिडेंस के हाइट पे देखना इवेंचुअल ट्रेजेडी को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। जो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है वो ये है कि ये चैप्टर करंट टाइमलाइन में जो हम देख रहे हैं सबसे कनेक्ट करता है। ड्रैगन का मैरिज जॉइस जाने से फियर, इवन व्हेन ही हैज़ अ गुड रीजन, सडनली परफेक्ट सेंस बनाता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब किसी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट की अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज किया था। रेवोल्यूशनरी आर्मी का एंटायर अप्रोच ऑफ वर्किंग फ्रॉम शैडोज डायरेक्ट रिस्पॉन्स बन जाता है जो रॉक्स के साथ हुआ था जब उसने डायरेक्ट अप्रोच ट्राई किया था। और फाइनल वॉर के इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर ने कुछ एब्सोल्युटली इनसेन पॉसिबिलिटी सेटअप की हैं। अगर ब्लैक बियर्ड अपने फादर के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है तो उसका अल्टीमेट गोल सिर्फ वन पीस फाइंड करना नहीं है, ये ईमू को डायरेक्टली चैलेंज करना और किंग ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल क्लेम करना है। ये फैक्ट कि जेबेक ने ऑलरेडी प्रूव किया था कि ईमू तक पहुंचना और उस एनकाउंटर को सर्वाइव करना पॉसिबल है, मतलब ब्लैक बियर्ड के पास उसके अल्टीमेट प्लान के लिए रोड मैप है। डेवी जोन्स के साथ कनेक्शन भी ह्यूज है, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि ये होल हिस्टोरिकल फिगर है जो हमने फुली एक्सप्लोर नहीं किया है येट, जो वाइट सेंचुरी और वर्ल्ड की एंशिएंट हिस्ट्री से कनेक्टेड हो सकता है। ये फैक्ट कि जेबेक डेवी जोन्स का फैन था और उसने डेवी बैक फाइट्स यूज किए अपनी क्रू बिल्ड करने के लिए, ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच कनेक्शन क्रिएट करता है जो वन पीस के फाइनल मिस्ट्रीज अंडरस्टैंड करने के लिए क्रूशियल होगा। इस चैप्टर थ्रू आउट आर्ट को प्रेज मिल रही है उसके डायनामिक एक्शन सीक्वेंसेस और जेबेक की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस की डिटेल पोर्ट्रेल के लिए। तो मैं हर पैनल में हिस्ट्री का वेट फील होता है, ये सेंस कि हम विटनेस कर रहे हैं इवेंट्स जो एंटायर वन पीस वर्ल्ड को शेप करते हैं। जिस तरह से ओडा जेबेक की स्वॉट टेक्निक्स ड्रॉ करता है, उन मैसिव शॉक वेव्स के साथ जो आउटवर्ड रेडिएट कर रहे हैं, परफेक्टली कैप्चर करता है शेयर डिस्ट्रक्टिव पावर जो उसे लेजेंडरी बनाती है। ये चैप्टर परफेक्टली एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट इतना डेस्परेट था रॉक्स को हिस्ट्री से इरेज करने के लिए। वो सिर्फ अनदर स्ट्रॉन्ग पैरेट नहीं था, वो समन था जो एक्चुअली उनके पावर स्ट्रक्चर के पिनाकल तक पहुंचा था और उसे डायरेक्टली चैलेंज किया था। ये फैक्ट कि वो ईमू से फेस टू फेस मिला और लिव टू टेल अबाउट इट उसे वन पीस वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे डेंजरस पर्सन बनाता है, क्योंकि उसने प्रूव किया था कि ईमू अनटचेबल नहीं है। यार ये पूरा रॉक सिचुएशन एब्सोल्युटली वाइल्ड है और हर डिटेल जो हमने अनकवर किया है वो सिर्फ वंडर करता है कि ओडा ने जब एक किलिंग ज़ी और ब्लैक बियर्ड के अल्टीमेट एंड गेम के बीच कनेक्शन के लिए क्या प्लान किया है, राइट? अगर तुम इस ब्रेकडाउन के साथ एज ऑफ योर सीट पे थे, डेफिनेटली उस लाइक बटन को स्मैश करो और मेक श्योर कि नीचे कमेंट ड्रॉप करो। हर कमेंट हमें और वन पीस फैनेटिक्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है हमारे जैसे, और तुम जानते हो यूट्यूब लव्स दैट एंगेजमेंट। और सीरियसली अगर तुम एब्सोल्युटली मर रहे हो मोर एल्बाफा कंटेंट और रॉक्स पायरेट्स रेवलेशंस के लिए, कमेंट्स फ्लड करो मोर रॉक्स कंटेंट के साथ, ताकि मुझे पता चले कि इन लेजेंडरी फ्लैशबैक्स में डीप डाइव करना है जो वन पीस वर्ल्ड के बारे में जो हम सोचते थे सब चेंज कर रहे हैं। पीस आउट यू लेजेंड्स।